अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बारात का व्लॉग शेयर कर रही हूं और साथ ही में आप लोगों के साथ कराची के कुछ एरियाज़ भी दिखाऊंगी, आपको कराची का बाज़ार भी दिखाऊंगी और आई मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करूंगी। अभी ये तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान का टाइम था, तो बाजी का और मेरी नन की बेटी का प्रोग्राम बन गया बाज़ार जाने का। और जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो भई आपकी बहन कैसे पीछे रह सकती थी। मैंने कहा भी मैंने भी बाज़ार जाना है, क्योंकि मुझे तो आपको पता है वैसे ही बड़ा शौक है कि जी मैं नई नई जगह देखूँ, चीज़ें देखूँ, एक्सप्लोर करूँ और मुझे कराची के बाज़ार जाने का बहुत शौक था। तो यहाँ पे हम लोग बाज़ार आए थे। लेनी तो सेट था, हम लोगों को एक ज्वेलरी सेट लेना था बाजी की बेटी के लिए, लेकिन वो तो हमें मिला नहीं। तो हमें ये चूड़ियों की दुकान नज़र आई, तो मैंने कहा चलें जी मैं भी देख लेती हूँ। जब मैंने देखा तो फिर मुझे चूड़ियाँ इतनी प्यारी लगी कि मेरा दिल भी चाहा कि मैं ले लूँ। तो यहाँ से बस मैंने 2-3 सेट्स जो थे वो चूड़ियों के ले लिए थे, ज़्यादा तो नहीं लिए थे क्योंकि मैं घर से इस प्लानिंग के साथ नहीं गई थी कि मैंने कुछ शॉपिंग करनी है। मैं तो जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे चूड़ियाँ देख के ना मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने ये वाले जो 3 सेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये बाय किए थे। ये मेरी 2 बहनों के लिए और ये मैंने एक अपने लिए बाय किया था। तो मैंने कहा चलें अच्छा सा सेट जो है ना वो ले लेते हैं। उसके अलावा 2 सेट्स मैंने और लिए थे और बस इतनी सी शॉपिंग मैंने की। और बाकी की शॉपिंग मेरी सिस्टर इन लॉ ने की थी। और उन्होंने अपने लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए जो ना ये छोटे छोटे तोहफे जो थे ख़रीदे थे। और ये वाली बैंगल्स मुझे दिखाई भाई ने, मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है और यहाँ पे बैंगल्स की इतनी कोई प्यारी वैरायटी थी ना कि मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे अच्छा खासा बजट लेके आना चाहिए था और बहुत सारी चूड़ियाँ ख़रीद कर लेके जानी चाहिए थी, क्योंकि ये वाली वैरायटी मैंने लाहौर में नहीं देखी। जिस तरह की चूड़ियों की वैरायटी कराची में थी, लिटरली मेरा हर सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दिल आ रहा था। और ये जो भाई थे ना, पहले तो इन्होंने हमें दिखाई बोंगी बोंगी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आ रही थी। उसके बाद जी उन्होंने हमें निकाल निकाल कर चीज़ें दिखाना शुरू की, क्योंकि उन्हें लग गया था पता कि भाई हम वाकई ही लेने आए हैं, हम खाली विजिटर्स नहीं है, हम लेकर जाएंगे। फिर मैंने उन्हें बताया कि जी हम लाहौर से आए हैं और यहाँ से चूड़ियाँ देख रहे हैं। तो फिर तो जी उन्होंने एक से बढ़कर एक चीज़ दिखाना शुरू की और जिस चीज़ को भी हम देखते जा रहे थे तो मेरे तो मुंह में पानी आता जा रहा था कि मुझे ये लेनी ही लेनी है। स्पेशली ये मीने वाली बैंगल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मेरा साइज़ भी कुछ में नहीं था, क्योंकि मुझे 2 सवा 2 से छोटा साइज़ आता है, वो ना 2 होता है और ना सवा 2 होता है, उसके दरमियान का साइज़ होता है जो कि मुश्किल से ही मिलता है। लेकिन खैर जी मैंने चूड़ियाँ वगैरह देखी क्योंकि मेरे साइज़ की नहीं थी और अभी मेरा इस टाइम पे ऐसा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अभी कुछ ख़रीदारी की नीयत से नहीं गई थी, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें ले ही ली थी। और उसके बाद जी हम लोग घर आए तो मैंने जिनके घर हम लोग ने स्टे किया हुआ था, मैंने उनसे पूछा किसी को मेहंदी लगानी आती है, तो कहती है मुझे आती है। मैंने कहा मुझे लगा दोगी? कहती है जी मुमानी मैं लगा दूंगी। और यहाँ पे जी वो मुझे मेहंदी लगा रही थी और इस टाइम पे हमें इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि बाज़ार से आते आते हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, तकरीबन 4:30-5 बज गए थे हम लोगों को बाज़ार में ही, क्योंकि बाज़ार जाने में भी टाइम लगा था और वापस आने में भी टाइम लगा था और कुछ हमने दुकान पर भी टाइम लगाया था, तो काफ़ी लेट हो चुके थे। और मुझे यही टेंशन हो रही थी कि अभी मेहंदी अगर मैं लगवाऊंगी तो हम लोग तैयार किस टाइम पे होंगे। खैर कोई कपड़े प्रेस कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, क्योंकि कराची का ये वाला सिस्टम है कि यहाँ पर जब शादियाँ होती हैं ना पंजाब में, तो ये होता है कि 10 बजे हाल का टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन कराची में 12:30-1 बजे तक, 1:30 बजे तक जो है वो फंक्शंस चलते रहते हैं। उसके बाद जी मैंने अपना ड्रेस जो था वो रेडी कर लिया था, प्रेस कर दिया था इसको। ऐसे ज़्यादा ख़ास प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना गोगलू से मिट्टी झाड़ने वाला काम किया था कि इसके ऊपर हल्की सी प्रेस जो थी ना वो मैंने लगा दी थी। और ये वही ड्रेस है जो मैंने अपनी सिस्टर की शादी पर वेयर किया था, क्योंकि सिस्टर की शादी पे जो लोग थे वो यहाँ पे नहीं थे, बिल्कुल ऑपोजिट लोग थे, इसलिए मैंने यही ड्रेस अगेन रिपीट किया। मैंने कहा अभी शादी आई है तो इसको एक दफ़ा पहन लेते हैं, उसके बाद ये ड्रेसेस रखे ही जाएंगे। उसके बाद जी मैंने किया था मेकअप, और ये वाला मेकअप जो था मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग किया था और करते करते मेरे साथ मोए मोए हो गया। हुआ ये कि जब मैंने पूरा मेकअप डन कर दिया तो मुझे राफिया ने ना एक आई शेडो दिया कि मुझे मेरी आंख पे लगा दें, ये ग्लिटर है। मैंने कहा अच्छा। मैंने देखा तो ग्लिटर, मैंने जब हाथ पे प्रेस करके देखा ना मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। मैंने कहा चलो मैं ग्लिटर जो है ना मैं भी अपनी आंख पे लगा देती हूँ। जब मैंने आंख पे लगाया वो सारा का सारा मेकअप मेरा सत्यानाश, मेरी आंख पे बूम ग्लिटर फैल गया। फिर वो कहती हाय आपकी आंखें सारी ख़राब हो गई है। फिर मैंने सारे मेकअप को रिमूव किया और अगेन से दूसरा सिल्वर ग्लिटर लगाया, जो चंकी ग्लिटर मेरे पास था
वही वाला लगाया और मेकअप मैंने कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला आई मेकअप? अच्छा, बेस जो थी मैंने 3 तरह की यूज़ की थी, लेकिन कराची में इतनी गर्मी थी कि जब तक मैं हाल में पहुंची हूँ ना, मेरा फेस पे पसीना आ के ना मेरी बेस जो थी ना वो सारी की सारी जो है ना वो ख़राब हो रही थी। खैर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर अपने बैग में रख लिया था और एक जो था केक बेस रख ली थी मैक की, कि ताकि अगर कहीं से ख़राब हो तो मैं रख लूँ। लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैंने बेस का स्पंज तो रख लिया अपने साथ, बट मैंने अपने फेस के ऊपर जो है मेकअप के बाद लगाने के लिए कंटूरिंग वगैरह कुछ नहीं रखी, जिससे मेरे मेकअप के ना लुक ख़राब हो गया। जितना प्यारा मेरा मेकअप घर में हुआ था ना, उतना ही सत्यानाश हो गया था। खैर जी, ये तो कहानियाँ चलती ही रहेंगी। अब यहाँ पे हमारा दूल्हा राजा जो है उसकी सेहराबंदी हो गई थी। सेहराबंदी का मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि उसमें सब फैमिली वाले थे और सब फेसेस के साथ वीडियोस बनी हुई थी, तो बस फिर इस वजह से मैंने कोई भी सेहराबंदी का क्लिप जो था वो रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी सब तैयार होकर नीचे आ चुके थे, दूल्हा भी आ चुका था और ढोल वाले भी आ चुके थे। साथ साथ सॉन्ग्स भी चल रहे थे, क्योंकि ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये मैंने अपनी बस में से बैठकर तो फिर विंडो में से रिकॉर्ड किए थे। दूल्हे की गाड़ी भी आ चुकी थी और अब बस तैयारी थी बारात लेकर चलने की। और जिस जगह पे हमने जाना था वो यहाँ से 1 घंटा दूर था। और यहाँ पे देखें जी, सब माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारे लोग थे। हम लोग लाहौर से गए थे वो भी थे और बाकी सब इनकी फैमिली वाले थे, इसलिए बस में जो है बच्चों ने बड़ा शुक्र लगाया, क्लैपिंग वगैरह हुई, डांस वगैरह किया, इन्होंने सॉन्ग्स वगैरह गाए, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये इतने दिन से वीडियोस भी मैं इसीलिए नहीं पोस्ट करी थी कि मेरा गला ठीक नहीं है। और ये देखिए मेरी बैंगल्स, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। उनका ड्रेस भी बहुत प्यारा था, लेकिन मैंने पूरी की पूरी वीडियो जो थी ना रिकॉर्ड ही नहीं की इनके ड्रेस की। इनका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। असल में हॉल में जाकर हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी। और ये देखें जी, कराची के कुछ मनाजिर भी मैंने कैप्चर किए थे डरते डरते ही, क्योंकि चलती हुई बस में तो मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसा सीन होगा कि कोई स्नैचर्स जो हैं वो खींच लेंगे मोबाइल, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने थोड़े से क्लिप्स बस जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड किए थे कि चले मैं कुछ मेमोरीज़ हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर हॉल पहुँच गए। और जैसे ही हॉल पहुँचे तो जैसे बारात में होता है कि जी अनार वगैरह जलाते हैं, सब लोगों ने अनार जलाए, लड़कों ने भंगड़ा शंगड़ा पाया। अच्छा, इन लोगों में ना एक रस्म थी जो हमारे यहाँ नहीं होती है, तो वो मुझे बड़ी पहले मुझे समझ ना आया कि ये कर क्या रहे हैं। फिर आखिरकार मैंने जो कराची वाले थे उनसे पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि दुल्हन के जो भाई होते हैं ना वो आते हैं और दूल्हे की गाड़ी का रास्ता रोकते हैं, फिर दूल्हा उनको पैसे देता है, अब जो भी उनकी होती है मतलब आपस में डिमांड होती है या जो भी होता है, उसके बाद फिर जाके जो है दूल्हे को नीचे उतारते हैं और फिर दूल्हे को अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ होता है कि रास्ता रुकाई की रस्म होती है। जब दूल्हा गाड़ी से नीचे उतर जाता है और हॉल में आने लगता है तो दुल्हन के जो घर वाली यानी कि सालियाँ वगैरह होती हैं ना वो रास्ता रुकाई करती हैं। लेकिन हमने अपनी सिस्टर की शादी पे ये रस्म नहीं की थी क्योंकि उनके इन लॉज में नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं, हम भी नहीं करेंगे फिर, क्योंकि जो चीज़ें ये रस्में तो खुशियों की अलामत होती है, जो चीज़ भी अच्छे से की जाए वही अच्छा होता है। हालांकि उन्होंने हमें मना नहीं किया था, उन्होंने हमें बोला था आपकी जो भी रस्में आप बता दें, लेकिन जब उन्होंने बोला था कि हमारे में कोई इस तरह की रस्में नहीं है तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने फिर नहीं की थी कोई भी रस्म, सिवाय एक दूध पिलाई की रस्म हुई थी। और यहाँ पे जी हमारा दूल्हा भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, और पीछे मेरे हस्बैंड को चेक करें, वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, सभी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद जी यहाँ पे काफ़ी देर लग गई थी। अच्छा, ये वाला पॉइंट अच्छा भी लगता है, और जो इंतज़ार करना होता है ना, खड़े होकर वेट करना होता है कि आगे वाले जाएंगे तो फिर हमारी बारी आएगी, और स्पेशली जब आपने बहुत ऊंची हील पहनी हो और आपका फ्रॉक जो है वो ज़मीन के साथ लग रहा हो तो फिर बड़ी इरिटेशन होती है खड़े होने में। खैर यहाँ पे जी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों ने हमारा इस्तकबाल किया, हम लोग सबसे मिले। मैं और मेरी जो देवरानी है अहमद की मम्मा, हम लोग तो इतना किसी को जानते नहीं थे। खैर जिन जिन को जानते थे सबसे मिले, जिनको नहीं जानते थे उनसे भी मिले। और यहाँ पे जी ये दुल्हन के 2 भाइयों का वलीमा भी था, उनकी दोनों ब्राइड्स बैठी हुई थी। और फिर थोड़ी देर गुजरी है तो हमारी ब्राइड भी आ गई, जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि निकाह पहले से हुआ था, इसलिए हम लोगों को बस यही था कि अब दुल्हन आएगी और उसके बाद रस्में होंगी, खाना खाएंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे। खैर माशाल्लाह से दुल्हन आ गई थी, और दुल्हन हमारी माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी लग रही थी, और हमारा दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। बस उसके बाद ये दुल्हन का स्टेज पर बिठाया गया और फिर उनका फ़ोटोशूट हुआ। काफ़ी देर लग गई थी फ़ोटोशूट होने में, इतनी देर खाना लग गया था, और खाना बहुत अच्छा था। बिरयानी थी खाने में, कढ़ाई थी, और मीठे में ट्राइफल था। खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली टिक्का कढ़ाई बनी हुई थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने फिर भी खाना नहीं खाया, क्योंकि घर से हम लोग खाना खा कर गए थे, और वो घर में जो खाना आया हुआ था वो बिरयानी थी, और वो भी बहुत मज़े की थी, तो पेट भरा हुआ था, खाना नहीं खाया। और वैसे ही मुझे इस टाइम पे इतनी ज़्यादा खांसी
शुरू हो गई हुई थी। शायद कराची का मौसम कुछ इस तरह का था कि अगर मैं आवाज़ खोलती ना तो आपने पूरी वीडियोज़ में यही कहना था आपको कितनी ज़्यादा कवल खांसी हुई हुई है। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा-सा शुगर मेला किया, दुल्हन-दुल्हन के सिग्नेचर्स करवाए और थंब इम्प्रेशन लिए ताकि एक छोटी-सी याद बनी रहे बस। उसके बाद जी हम लोगों ने कुछ अपने क्लिप्स रिकॉर्ड किए। ये है जी दूल्हे की सिस्टर और ये है जी ब्राइड टू बी और इंशाल्लाह नेक्स्ट शादी अब इन्हीं की है और ये मेरे हस्बैंड और दूल्हे का छोटा भाई है और माशाल्लाह से सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये वाला जो है ब्लैक ड्रेस वाला ये हमारा ग्रूम टू बी है, इनकी शादी है जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। और ये है जी अहमद की मामा जिनका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से और अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। सभी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये अच्छा यहाँ पे बस मैंने अपना एक ही क्लिप जो था वो रिकॉर्ड किया था, ज़्यादा मैंने नहीं रिकॉर्डिंग की हुई थी क्योंकि मैंने बताया ना मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करूँ। क्योंकि मैंने इस सेट की वीडियो आप लोगों के साथ नहीं शेयर की हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी छोटा सा क्लिप एक ऐड कर दिया। उसके बाद ये रुखसती हुई और रुखसती के टाइम पे मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सबके फेसेस आ रहे थे और फिर उसको हाइड करना, उनके ऊपर स्टिकर्स लगाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। रुखसती के बाद ये उस वक्त का वक्त है जब हम लोग घर आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा सब ने हल्ला गुल्ला किया, बहुत अच्छे से दुल्हन का इस्तकबाल किया। जब हम लोग जा रहे थे कराची तो हम बड़ा कॉन्शियस थे कि पता नहीं वहाँ जाके हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने कराची की शादी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और घर आने के बाद भी अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा था। तो बस यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड और सब ने माशाल्लाह से अनार वगैरह जलाए, ढोल वाला था, ढोल वगैरह बजाए और बहुत अच्छा था। आज का व्लॉग बस मैं इतना ही यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि घर आने के बाद क्या क्या रस्में हुई। तब तक के लिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है प्यारा सा और अपनी दुआओं में भी याद रखना है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अगला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।